देखिए वी आर गोइंग टू गिव यू अ फ्री वर्कशॉप, यानी कि हम फ्री वर्कशॉप आपको इसमें देना चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक सीडीएस इन फास्ट अटेम्प्ट, जिसमें कि इलैबोरेटेड बताया जाएगा कैसे ट्रिक्स के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट को कर लें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, राइट। और कहते हैं सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। नीज स्ट्रेटेजी प्लानिंग दे आर ऑल्सो द वेपन टू विन अ वॉर। तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेगी जिससे कि इस सीडीएस वाली युद्ध, सीडीएस रूपी युद्ध को आप जीत जाए। तो उसके लिए फ्री वर्कशॉप है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। नंबर यहां पर मेंशन है 8899350692, ये वाला आप इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप से रजिस्टर कर लीजिएगा। फ्री वर्कशॉप है, 1 रुपया भी आपको इसका कहीं नहीं देना है। इसमें आप समझेंगे कि पहली बार में ही सीडीएस को हम कैसे क्रैक करें। इसके अलावा अंडरस्टैंड एंड एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा डीपली बियॉन्ड दीज 15 अफसर लाइक क्वालिटीज कंसेप्ट, बिकॉज आप पक जाते हैं कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उनको बिल्कुल मैं जनरल लाइफ में कैसे आप इनको अपने अंदर बिठा लें और कैसे डेवलप करें अभी से, तो वो इस वर्कशॉप में मैं आपको देने वाला हूं। ट्राई एंड लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 seconds विद ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स। कॉम्पिटिशंस आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। दिस पर्टिकुलर कंपटीशन जो भी डिफेंस फोर्सेस के, दे आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप स्पीड के साथ साथ कितना एक्यूरेट है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ती है, भैया ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की जरूरत पड़ती है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो उनको हम कैसे डेवलप करें वो भी इस वर्कशॉप में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लर्न मेनी मोर थिंग, और बहुत सारी चीजें इसमें आप सीख सकते हैं। तो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.ndset.in, यहां पे आप लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं, अथवा आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सअप करिए और आपको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके एनरोल करें, बिकॉज इसके लिए लिमिटेड सीट्स है, कोई पैसा नहीं है। गुड इवनिंग में मोस्ट डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूं सीडीएस फर्स्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। हम समझेंगे इस टेस्ट के बारे में, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में, एसएसबी के बारे में, मेडिकल के बारे में, और कितना इस जॉब को प्राप्त करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी उसके बारे में, रैंक्स के बारे में विस्तृत चर्चा होने वाली है। किसी भी कॉर्नर को छोड़ूंगा नहीं, एवरी बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू थ्रू दिस वीडियो। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहिए। चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आई एम एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, और मैं 2006 से एक्स सर्विसमैन होने के बाद सीडीएस एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन टिप्स बच्चों को देता हूं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की, जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं डेट्स एंड इवेंट्स की बात करूं तो सीडीएस फर्स्ट 2024 इवेंट्स एप्लीकेशन 20 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप upsc.gov.in वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024, तो 9 जनवरी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट है 21 ऑफ दिस अप्रैल 2024। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जिसको आपको कैलेंडर में सेव कर लेना है। इस डेट तक आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड है पहले सप्ताह में अप्रैल के आपके आ जाएंगे। दूसरा, रिजल्ट मई और जून में डिक्लेयर होगा, और नोटिफिकेशन आज आपको अपडेट कर ही दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड जैसे कि आप देख सकते हैं, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। देखिए, आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज लिमिट 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी की जो एज बैंड है वो 2 जनवरी 2001 से और 1 जनवरी 2006 तक है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 को जो एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल होनी चाहिए। अब थोड़ा सा जिनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 26 साल तक के वो बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। Marriage is not permitted during training. Married candidates above 25 years of age are eligible to apply, but during training period they will neither be provided married accommodation nor can they live with family out of these premises. तो ऐसे कैंडिडेट, ये आप उनके लिए है जो कि मैरिड कैंडिडेट हैं,
राइट। और मैं समझता हूं कि मोस्टली अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। ओटीए के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक आपकी एलिजिबिलिटी है। फॉर अफसर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी विमेन, यानी कि विमेन भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, राइट। और इशूलेस विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड एंड इशूलेस डाइवोर्सीज, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कितनी वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में 100 वैकेंसीज हैं, राइट। इंडियन नेवल एकेडमी की 32 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 वैकेंसीज हैं, राइट। इसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 275, सबसे ज्यादा ओटीए में वैकेंसीज हैं चेन्नई में। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इसमें 18 वैकेंसीज हैं एसएससी वुमेन के लिए, राइट, ये रिजर्व है। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज की चर्चा हमने कर ली। टोटल 457 वैकेंसीज इस बार इस नोटिफिकेशन में रिफ्लेक्ट हुई हैं, राइट, सभी एकेडमीज की मिला के। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, तो इनके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन नेवल एकेडमी के लिए आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स का होना अनिवार्य है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट 10+2 में आपके पास होने चाहिए, राइट। सबसे पहले देखिए 2 पार्ट है इसके, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द एसएसबी इंटरव्यू। आपको पता है कि सीडीएस के थ्रू आप ऑफिसर बनते हैं डिफेंस फोर्सेस में, और ऑफिसर बनने के लिए एसेंशियल है आपके अंदर अफसर बनने लायक कुछ गुण होते हैं, जिनको हम 15 अफसर लाइक क्वालिटीज कहते हैं, जिनके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा कि कैसे हम एसएसबी क्रैक करें। लेकिन सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो 3 सब्जेक्ट का होगा। 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स की जीके और 100 मार्क्स का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसमें टेक्निकल मैथ्स नहीं आएगी, 10th लेवल की मैथ्स आएगी। टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। और ध्यान रखना आईएमए, ओटीए और नेवल एकेडमी, ओटीए को छोड़ रहा है, आईएमए, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में 300 मार्क्स का रिटन होगा और 300 का ही एसएसबी होगा, यानी कि टोटल असेसमेंट जो आपका होगा वो 600 मार्क्स वैसे होगा। जो बच्चे ओटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें मैथ्स का पेपर एक्सक्लूड होता है, यानी कि आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना, केवल आपको इंग्लिश का 100 मार्क्स का और जीके का 100 मार्क्स का पेपर देना है, यानी 200 नंबर का रिटर्न होगा, 200 का ही एसएसबी होगा, टोटल असेसमेंट आपका 400 मार्क्स में से होगा, राइट। इसके हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटन एंड एसएसबी मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यूज आर इक्वल फॉर ईच कोर्स। जैसे कि 300 नंबर मैंने बताया आईएमए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, और 200 नंबर बताया मैंने ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जो एसएसबी है वो भी 200 मार्क्स का होगा, और आईएमए का, एयरफोर्स एकेडमी का और नेवल एकेडमी का जैसा रिटन 300 का होता है, तो उनका एसएसबी भी कितने का होगा, 300 का होगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश में बहुत सारे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस पर मैं एक इलेबोरेटेड वीडियो लेके आऊंगा, राइट। और इसमें भी आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि इंग्लिश की हम कैसे तैयारी करें। तो क्वेश्चन पेपर विल डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। जीके में आप 3 पार्ट जीके के कर सकते हैं। एक है जनरल स्टडीज, जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक जनरल साइंस, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा है करंट इवेंट्स। तो ये 3 पिलर पर ये जनरल नॉलेज का टेस्ट टिका हुआ है। अभी हम एक एक चीज की पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम डीपली डेल्व इसमें हम करेंगे। यूपीएससी पहली बात तो सरप्राइज देती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सब फिक्स है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से 10 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश सेक्शन में। ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इंग्लिश का। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस से 10 आए थे, फिल इन द ब्लैंक से 10 आए थे, स्पॉटिंग एरर्स से 10 आए थे, रीडिंग कंप्रेhension से 10 आए थे, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच से 10 आए थे, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस से 10 आए थे, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन से, कंपोजिशन से 10 आए थे, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेंट से 10 आए थे, और इडियम्स एंड फ्रेज से भी 10 आए थे, राइट। ये फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कभी किसी के एंटोनिम के भी 15 दे सकता है, सिनोनिम के भी 15 दे सकता है। तो यूपीएससी एक्सपर्ट है इन प्रेजेंटिंग द शॉक्स टू द स्टूडेंट्स, राइट, एंड गिविंग द सरप्राइजेस आल्सो। तो ये जनरल है जिसकी मैंने आपसे बात की। जीके के ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं तो पॉलिटी से 21 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, हिस्ट्री से 13, इंडियन इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 22 और जनरल साइंस से सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों
से क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 थे, आर्ट एंड कल्चर से 3 थे और करंट अफेयर्स से 19 क्वेश्चन थे। कभी कभी करंट अफेयर्स से 35 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स में आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े, मोस्टली वो लोग उससे पूछते हैं, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करें जहां से क्वेश्चंस प्रिम करते हैं, उठाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। मेंसुरेशन से पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री से 11 पूछे गए हैं, अलजेब्रा से 6 पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से 9, ट्रिग्नोमेट्री से देखिए 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, सबसे ज्यादा। और टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 4 थे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 था, वेन डायग्राम से 4 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 थे और 24 क्वेश्चन मिसलेनियस थे। इस तरीके से ये वेटेज है, लेकिन हमेशा यूपीएससी सरप्राइज देता रहता है, तो इस चीज को आप फिक्स मान के मत चलिएगा। लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि यार जो मेजर टॉपिक्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, राइट। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हमें कितने मार्क्स हमें प्राप्त करने हैं। रिटन कट ऑफ क्या रहता है, आईएमए का 136 के करीब रहने की संभावना है फर्स्ट 2024 में। पहले से ही मैं आपको प्रेडिक्शन एक दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड। मैंने ये सारी चीजें बनाई है। आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी का 128, एयरफोर्स एकेडमी का 147, ओटीए मेन का 100 और विमेन का भी 100। फाइनल जो कट ऑफ जाएगा, यानी कि आप अगर इतने मार्क्स ला रहे हैं और ईच सब्जेक्ट में आपने 20% स्कोर किया है, तो आप एसएसबी कॉल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फर्स्ट 2024 का, इसके बारे में बताया। इसके बाद हम अगर पिछले कट ऑफ पे नजर मारे तो देखिए सेकेंड 2022 का आप कट ऑफ देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 20% चाहिए, 126 मार्क्स गया था। और ये आईएमए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए 118 मार्क्स, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 136 मार्क्स, ओटीए के लिए 98 और मेन विमेन दोनों का बराबर गया था। ये सब फाइनल रिजल्ट था। एसएसबी का भी आप देख सकते हैं, कट ऑफ आपके सामने है। तो इन कट ऑफ से मैंने थोड़ा सा आइडिया लगा के आपके लिए दिया है। सिमिलरली आप फर्स्ट 2022 का भी कट ऑफ इस लिस्ट से देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट में 20% आपको मार्क्स स्कोर करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी। 2021 का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। तो इन कट ऑफ के हिसाब से मैंने जो एजम्पशंस हैं वो बनाए हैं, आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपको पता है कि एसएसबी 3 प्रोलॉन्ग प्रोसेस पर टिका हुआ है। मनसा वाचा कर्मा, जो आपके मन के अंदर चलता है वो साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनको टेस्ट करता है। दूसरा वाचा, जो आप बोलते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर में देखा जाता है। और कर्मणा जो आप करते हैं उनको जीटीयू टास्क बोलते हैं, जिनको ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर चेक करता है। तो उसकी 2 स्टेज है। पहली स्टेज है OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, पहले दिन होता है। और दूसरा है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उस पर स्टोरी बनानी पड़ती है, देन देयर विल बी द डिस्कशन ऑन द स्टोरी। तो ये स्टेज 1 है। पहले दिन अगर आप ये स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो अगले 4 दिन जो है वो टेस्ट चलते हैं स्टेज 2 के, जिसमें कि इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और कॉन्फ्रेंस होती है। ये अगले 4 दिन तक चलता है। तो जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तभी आप एसएसबी के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस, और मैंने कहा था 3 टेस्ट है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का और साइकोलॉजिस्ट का। इस पर एक विस्तृत वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। अब देखिए कई बार है कैरियर ग्रोथ कैसी होती है। 2 साल में आप कैप्टन बन जाते हैं, 6 साल में मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल आप 13 साल में बन जाते हैं, 15 साल में कर्नल बन जाते हैं। उसके बाद 26 ईयर्स कमीशन सर्विस होती है। मेजर जनरल बन जाते हैं 25 ईयर्स में, ब्रिगेडियर 23 ईयर्स में आप बन जाते हैं ऑफ कमीशन सर्विस। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आप 28 ईयर्स में बन सकते हैं। जनरल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपकी कैरियर ग्रोथ है, जो कि रैंक वाइज आपको मैंने बताया। आप चाहें तो इससे भी कैरियर ग्रोथ का एक स्नैपशॉट ले सकते हैं कि रैंक और कितना टाइम पीरियड लगता है उस रैंक के हिसाब से बढ़ने में। जैसे सबसे पहले लेफ्टिनेंट होता है, तो कंप्लीट जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हैं आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, 2 साल बाद कैप्टन बन जाते हैं, 6 साल बाद मेजर बन जाते हैं, 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, 26 साल बाद कर्नल बन जाते हैं। तो आप अपनी सुविधा के लिए ये सारी चीजें चाहो तो स्क्रीनशॉट में ले लेना। ऐसे ही एयरफोर्स की रैंक्स हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फ्लाइंग ऑफिसर होता है, उसका फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, कितना समय लगता है वो भी इसके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके बाद एग्जाम डिटेल्स एट अ ग्लांस मैंने आपको दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी चूंकि होती है, तो इसमें 1/3 यानी -0.33 मार्क्स होता है। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है,
अगर वो आपने गलत कर दिया है तो 0.33 मार्क आपका कट जाएगा। अब सबसे मेन चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, देखिए वी आर गोइंग टू गिव यू अ फ्री वर्कशॉप, यानी कि हम फ्री वर्कशॉप आपको इसमें देना चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक सीडीएस इन फास्ट अटेम्प्ट, जिसमें कि इलैबोरेटेड बताया जाएगा कैसे ट्रिक्स के माध्यम से आप टाइम मैनेजमेंट को कर लें, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, राइट। और कहते हैं सत्य की जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। दीज स्ट्रेटेजी प्लानिंग दे आर आल्सो द वेपन टू विन अ वॉर। तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेगी जिससे कि इस सीडीएस रूपी युद्ध को आप जीत जाएं, तो उसके लिए फ्री वर्कशॉप है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। नंबर यहां पर मेंशन है 8899350692, ये वाला आप इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप से रजिस्टर कर लीजिएगा। फ्री वर्कशॉप है, 1 रुपया भी आपको इसका कहीं नहीं देना है। इसमें आप समझेंगे कि पहली बार में ही सीडीएस को हम कैसे क्रैक करें, इसके अलावा अंडरस्टैंड एंड एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा डीपली बियॉन्ड दीज 15 अफसर लाइक क्वालिटीज कंसेप्ट, बिकॉज आप पक जाते हैं कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज क्या होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बिल्कुल मैं जनरल लाइफ में कैसे आप इनको अपने अंदर बिठा लें और कैसे डेवलप करें अभी से, तो वो इस वर्कशॉप में मैं आपको देने वाला हूं। ट्राई एंड लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 seconds विद ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स। कॉम्पिटिशंस आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट। दिस पर्टिकुलर कंपटीशन जो भी डिफेंस फोर्सेस के, दे आर ऑल अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप स्पीड के साथ साथ कितना एक्यूरेट है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ती है, या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की जरूरत पड़ती है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो उनको हम कैसे डेवलप करें वो भी इस वर्कशॉप में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लर्न मेनी मोर थिंग, और बहुत सारी चीजें इसमें आप सीख सकते हैं। तो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.ndset.in, यहाँ पे आप लॉग इन करके रजिस्टर कर सकते हैं, अथवा आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सअप करिए और आपको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना जितना जल्दी हो सके एनरोल करें, बिकॉज इसके लिए लिमिटेड सीट्स है, कोई पैसा नहीं है। तो दिस इज इट। और कुछ हमारे कोर्सेज भी छोटे छोटे हैं, बनाए हुए हैं, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.ndc.in पर जाएंगे और यहाँ से आप इन कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, पेड कोर्सेज है, तो उन पेड कोर्सेज को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। डायरेक्टली आप विजिट करिए www.ndc.in पर, और जैसे ही आप ndc.in पर जाएंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में भी आप जा सकते हैं, डिफरेंट नेशन से यहाँ कोर्सेज खरीद सकते हैं, एनडीए के बैच के, राइट। ये सब कोर्सेज आपको काफ़ी सस्ते में अवेलेबल हैं। जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं एक्स सर्विसमैन इंडियन एयरफोर्स से, और जिन्होंने कई बार सीडीएस क्रैक किया है, वहाँ पर वो रहते भी हैं, तो वो पढ़ाने के साथ साथ आपको एसएसबी की भी ट्रेनिंग देंगे। तो एक्स सर्विसमैन से पढ़ने का थोड़ा सा आपको ये फ़ायदा जरूर रहता है। तो आप इसके थोड़ा नीचे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ से कुछ डायरेक्ट भी बाई का ऑप्शन है, जैसे कि लाइक दिस वन, एनडी का आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, सीडीएस का आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, बाई नाउ का ऑप्शन है। आप जाएंगे तो ये खुल जाएगा आपको, जैसे ही है गेट दिस कोर्स, तो ये कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी फ्री कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे आर मोर देन एनफ टू क्रैक दिस टेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल, कुछ एडवांस आपको चाहिए होता है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट से जाकर एनडीसी से ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर होल्डिंग द वेट पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं और विस्तृत डिटेल्स के साथ आपसे इन चीज़ों की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।